नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज नॉन एग्री मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है और क्रूड और नेचुरल गैस एनर्जी मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। एक तो सीजनल डिमांड की वजह से नेचुरल गैस में उछाल है। क्रूड जहां पर रूस के ऑयल पर व्यापक पाबंदी से यहां पर सप्लाई की चिंता बढ़ी है, जिससे क्रूड काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो क्रूड और एनजी जबरदस्त तेजी के मूड में है। हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगी कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आगे हमारे साथ कुणाल सोदानी भी होंगे शिनहम बैंक से। उनसे हम जानेंगे रुपए की चाल कि रुपए में क्या हो रहा है, क्यों रुपया लगातार इतना दबाव में है और कब लौटेगी रिकवरी। सबसे पहले बात कच्चे तेल की करते हैं। मनोज जी, कच्चा तेल फिर से करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, $81 के पार निकल चुका है। ब्रेंट का भाव 6,750 के ऊपर। एमसीएक्स क्रूड, क्या करना चाहिए? तेजी कहां तक जाएगी या अब बेच कर जाना चाहिए इस तेजी के बाद? मोहन जी, बिल्कुल। पिछले सप्ताह भी जब आपसे बात हो रही थी तो 6,750 तक की संभावनाएं हमने कच्चे तेल में आने की जताई थी और आज वो लेवल के पार एक बार कीमतें निकलती हुई नजर आई है। जो एकदम से हमने इमीडिएट जो बड़ी तेजी बनते हुए देखी है, उसके पीछे मुख्य वजह यूएस ने जो रशियन ऑयल के ऊपर चौतरफा प्रतिबंध लगाए हैं, तो उसके चलते एक बार फिर ग्लोबल सप्लाई जो है वो प्रभावित होने की संभावनाओं के चलते बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि एक अच्छी बढ़त जो है निचले स्तरों से देखने को मिली है। शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन 6,800 भारतीय बाजारों में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है टेक्निकली नजर आता है कच्चे तेल में। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी और यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का नजरिया रखें, क्योंकि काफी ओवरबॉट जोन में ये काउंटर आ चुका है। तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग की पोजीशन में यहां पर मुनाफा वसूली करें, यह सलाह मनोज जी की है कच्चे तेल को लेकर। अनुज जी, आप सहमत है इस तेजी के ट्रेंड में मुनाफा वसूली करना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए या अभी भी लॉन्ग पोजीशन के साथ खड़े रहें? उस्मान जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फंडामेंटल साइड अगर जाएंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम है और अब क्रूड का प्राइस $76 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो जो प्रतिबंध लगे हैं उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें, अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लें, क्योंकि जनवरी वाला एक्सपायरी में है। और अगर आप देखेंगे तो इस बार जनवरी और फरवरी में बैकवर्डेशन का माहौल देखने को मिला है। जनवरी वाले का प्राइस ऊपर चल रहा है, फेब वाले का प्राइस नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि हो सकता है कि आपको आगे चलकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। मगर फिलहाल टिल, क्योंकि करंट सिनेरियो पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि स्टॉप लॉस 6526 पे लगाए, टारगेट हमें लगता है 6,710 तक देखने को मिल सकता है। तो वेरी ओके, तो हालांकि आपको लग रहा है कि अगर खरीदना है तो नीचे के करंट लेवल पे ना खरीदे, 6,580 तक आने दे नीचे भाव, तब खरीदे और फिर 6,710 का वेट करे। यानी जो करंट भाव है उससे भी नीचे का टारगेट है, लेकिन खरीदारी का भाव उससे काफ़ी नीचे का है। 6,600 के नीचे आने पर क्रूड खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से आ रही है। चलिए, एक और काउंटर है जहां पर आज ज़बरदस्त तेजी है, नेचुरल गैस। हालांकि शुरुआती कारोबार में 7% तक की भी तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी 4% से ज्यादा ऊपर है। 357 रुपए पे एमसीएक्स पर भाव है। फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। एक तो सीजनल डिमांड भी रहती है, जनवरी का महीना वैसे भी तेज रहता है और इस बार तो कहा यह जा रहा है कि यूएस में रिकॉर्ड सर्दी हो सकती है और अगला 2 हफ्ता काफी क्रूशियल होगा। मनोज जी, नेचुरल गैस काफी वोलेटाइल काउंटर है, हालांकि ऑप्शंस के जरिए अगर हम जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है एनजी में सर? पे पिछले सप्ताह भी ऑप्शंस की रणनीति सुझाई थी और वहां पे लक्ष्य जो है ऑलमोस्ट हासिल हो गए हैं। तो अभी भी यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ही रणनीति बनाना चाहिए। 380 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे बाय करना चाहिए। थोड़े डिप में 10 से 12 के दायरे में 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में 20 से 22 रुपए तक के लक्ष्य के लिए 380 की कॉल ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। ओके, 380 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस अभी भी खरीद सकते हैं, ऐसा मनोज जी को लगता है। आप बताइए अनुज जी। अनुज जी, आपसे मेरा सवाल था एनजी जी, पर। देखिए, एनजी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और काफी टाइम के बाद आप देखेंगे तो 350 के ऊपर का जो लेवल है वो ब्रेक करने में कामयाब रहा है। टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, इन्वेंटरी ड्रॉ डाउन हुई है उससे काफी हद तक है, और सीजनल डिमांड और साथ में जो टैरिफ लगे हैं उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है।
तो नेचुरल गैस में 355 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करें, 339 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है 380 तक देखा जा सकता है, तो इसको एज ए वीकली पर्सपेक्टिव पे भी देख सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन साइड जाएं तो डेफिनेटली 380 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 17 रुपए के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 7 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 35 तक देखा जा सकता है। तो ऑप्शन के थ्रू भी कॉल में खरीदारी की सलाह है और फ्यूचर्स में भी बाई की सलाह रहेगी। तो ये व्यू नेचुरल गैस पर भी मिल गई। तो दो सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो आज है एनजी और क्रूड, उस पर तो चर्चा हो गई है। एक और है गोल्ड, जो घरेलू बाजार में काफी ज्यादा तेज दिख रहा है क्योंकि यहां पर रुपया लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर बना रहा है। गोल्ड 78,700 के करीब है, आज मजबूती दिख रही है। अनुज जी बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, और अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो धीरे धीरे एक स्टैगर्ड वे में प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे मोमेंटम रहा है। करीबन अगर आप पिछले 10 दिनों की बात करेंगे, 1 जनवरी से लेकर अभी तक, तो करीबन 4% से ज्यादा की तेजी हम गोल्ड में देख चुके हैं। तो कंटिन्यूटी पॉजिटिव में है। हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 7820 पे लगाए, टारगेट हमें लग रहा है 78 या 780 पे हो सकता है। 78,300 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही स्पॉट में करीबन $2700 के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो मोमेंटम कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक फियास्को जो है टैरिफ का क्रिएट हो रहा है, उससे काफी हद तक एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रही है, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और चांदी बताइए अनुज जी। चांदी हालांकि आज मुनाफा वसूली यहां पे जरूर दिख रही है, लेकिन फिर खरीदना चाहिए क्या? 92,300 के आसपास भाव है, खरीदे क्या करेंट लेवल पर? देखिए, बिल्कुल चांदी में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ भी पॉजिटिव है। हमने लास्ट वीक करीबन $28.5 तक के लेवल देखे थे, और अब प्राइस $30 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। एमसीएक्स अगर बात करें तो वहां भी अब 92,000 के ऊपर के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा डिप मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आज है, अगर थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग होती है करीबन 91,350 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड लें। स्टॉप लॉस करीबन 89,900 पे लगाए, टारगेट हमें लग रहा है कि 94,000 तक के देखे जा सकते हैं, और $31 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि मोमेंटम अगर आप देखेंगे, क्योंकि सभी बेस मेटल्स में और इंडस्ट्रियल मेटल में तेजी दिख रही है, चाइना की तरफ से सपोर्टिव खबर देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ सिल्वर के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। गोल्ड सिल्वर पे अनुज जी की कॉल आ गई है। मनोज जी आपके पास आए उससे पहले रुपए पर बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि रुपया लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर बनाता जा रहा है। फिलहाल देखिए, 86 रुपए 43 पैसे का नया लो बन चुका है रुपए का। अब 0.25% की कमजोरी रुपए में आ चुकी है महीने भर में, और करीब एक साल में 4.25% कमजोर हुआ है। और 83 से 84 आने में करीब 14 महीने का वक्त लगा था। 84 से 85 आने में करीब 2 महीने का, और 85 से 86 आने में सिर्फ 21 दिन का वक्त लगा है। ये कमजोरी क्यों है, आगे और कितनी कमजोरी बढ़ सकती है? हालांकि फिलहाल तो क्रूड सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन आगे ये कमजोरी कितनी बढ़ेगी यही जानते हैं। हमारे साथ कुणाल सोधानी है शिन्हन बैंक से। कुणाल जी, क्यों इतना कमजोर हो रहा है रुपया? लगातार इतनी कमजोरी, कब तक रिकवरी की उम्मीद करें, और ये कमजोरी कहां तक रुपए को लेकर जाएगी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, जैसे आपने राइटली हाईलाइट किया, जो वीकेंड में फ्राइडे जो सैंक्शंस की बात की गई थी यूएस एंड यूके दोनों ने, तो उससे जो एक स्पाइक आ गया ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में अराउंड $81 पर बैरल, ये काफी बड़ा फैक्टर है। स्लो पॉइजन एक्ट करता है। बहुत कम लोग ब्रेंट की बात कर रहे हैं, लोग ट्रम्प की बात कर रहे हैं, पर ये ब्रेंट क्रूड प्राइसेस पूरा फिस्कल मैथ इंडिया का हिला सकता है, अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट नंबर या ट्रेड डेफिसिट नंबर्स की। सेकंड, अगर हम बात करें जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें यूएस की, तो उनका जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, एवरेज आर्ली अर्निंग्स डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये तीनों बहुत ही अच्छे आए हैं। अब ये क्या संकेत देते हैं? जब ये डेटा पॉइंट अच्छे आ रहे हैं तो ये संकेत दे रहे हैं कि यूएस में सब कुछ सही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी सही है, वेजेस भी सबको अच्छी मिल रही है, तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट कट की जो बात थी, जो एग्रेसिवनेस पहले थी, वो ऑलरेडी कम हो गई है। और इन डेटा पॉइंट से और ये साबित होता है कि क्या पता है शायद एक ही रेट कट हो इस पूरे साल में फेड की तरफ से। तो अगर हम सीएमई फेड वॉच टूल की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ 33 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट कर रही है अब तो, और नीचे आ गया है ये रेट कट का जो है। और ये जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स भागता है। एक तो डॉलर इंडेक्स ये लेबर डेटा से भागा, ट्रम्प की अनसर्टेनिटी से ऑलरेडी वो ऊपर ही रहा है ट्रम्प इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, अगर हम बात करें नवंबर से। सो ये 110 तक तो डॉलर इंडेक्स छू चुका है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? डॉलर इंडेक्स हमें लगता है कि 110.80 और 112 तक
वहां तक स्पेस रखता है। और 107.70 ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है डॉलर इंडेक्स में। और सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइट हमें ध्यान रखना चाहिए, चाइनीज युआन। हम कहीं ना कहीं इसे भी इग्नोर करते हैं। जिस लेवल पे चाइनीज युआन ट्रेड कर रहा है 7.35, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। 2022 में 7.37 लेवल देखे थे, और उसके बाद लास्ट 15 सालों में कभी ये पॉइंट या ये डेटा या ये लेवल कभी नहीं आया। सो अगर ये लेवल तोड़ देता है 7.37, तो ये रुपी के लिए और ज्यादा घातक साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं वीकनेस रुपी में और ज्यादा दिखाई दे सकती है। सो अगर हम लेवल्स की बात करें, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हमें क्या लगता है यहाँ से क्या होना चाहिए, तो थोड़ी वीकनेस बरकरार रहेगी। इंटरवेंशन आरबीआई की तरफ से रहेगा, बट शैलो रहेगा, वॉलिटिलिटी कर्टेल करने के लिए, ना ही वीकनेस कर्टेल करने के लिए। कहीं ना कहीं 86, 80, 87 बैंड लेवल्स हमें लगता है यहाँ पे जाना चाहिए। और 85, 65 जो जनवरी 7 का एक जो बेस बना है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड करना चाहिए यहाँ से इस क्वार्टर के लिए। सो ये मेरी राय है। ओवरऑल 87 की तरफ बढ़ता हुआ मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस और परसिस्ट कर सकती है। यहाँ से और भी कमजोरी लग रही है, 87 तक भी जा सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट लेवल आपने बताया है 85-60 का, उसके नीचे फिलहाल जाता नहीं दिख रहा है, तो ज्यादा कमजोरी की संभावना है। एक सवाल मेरा और होगा, रिकवरी की उम्मीद क्यों नहीं है सर? क्या होगा अगर इकोनॉमी में जिससे रिकवरी आएगी? क्या एफआईआईज की वापस से खरीदारी हो, या सरकार के फ्रंट पे क्या करने की जरूरत है ताकि रुपए को कुछ सपोर्ट मिले? तो सबसे पहले अगर हम जनवरी की डेटा की बात करें, इक्विटीज की, सो अब तक 25,000 करोड़ का हमने ऑलरेडी आउटफ्लो देख लिया है इस महीने में ही। अब तक 13 दिन, 13 जैन तक ही, तो ये आउटफ्लो मुझे लग रहा है परसिस्ट करेगा, वीकनेस रहेगी यहाँ पे थोड़ा सा। फ्लोज पर्सपेक्टिव से हमने दिसंबर से ही कहा, थोड़ा सा इस क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि वीकनेस परसिस्ट करेगी। बजट एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है जो फेब्रुवरी में है, और वो बजट कुड बी अ चेंजिंग फैक्टर। बाकी इस तरह जो बॉन्ड इन्फ्लोज की बात है, वो ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो कहीं ना कहीं यही है कि एक ही राह मुझे लगती है जहां पे मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन ऑफ रुपी देखा जा सकता है। जो ट्रम्प की एक्सपेक्टेशंस है, या ट्रम्प से जो एक्सपेक्टेशंस है जो टैरिफ्स पे, अगर समझे वो उतना ही स्ट्रिंजेंट नहीं होता या उतना कठोर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वापस से डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ हो जाएगा, एशियन करेंसीज में भी कूल ऑफ हो जाएगा, और रुपी में कहीं ना कहीं उस वजह से राहत मिल सकती है। बिकॉज मार्केट कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट कर रहा है, क्या पता ये सच हो या ना हो। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला, पूरी एनालिसिस करके बताया कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, 110 के करीब तो पहुंच ही चुका है, आने वाले समय में 112 के आसपास भी जा सकता है। तो घरेलू फ्रंट पे अब बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी 10 महीने के निचले स्तरों पर है और लगातार कम भी हो रहा है। तो सरकार के पास, आरबीआई के पास उतने विकल्प हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुपए को सपोर्ट कर सके। देखते बजट में कुछ अगर पॉजिटिव उस तरह के अनाउंसमेंट आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर कुछ सपोर्टिव होंगे। आगे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी काफ़ी अहम होगी, जैसा कुणाल जी कह रहे थे। अगर वो वहाँ पर कुछ अगर नरमी आती है, डॉलर कमज़ोर होता है, तो रुपया ही नहीं बाकी जो पियर्स, बाकी करेंसीज हैं, वहाँ भी सपोर्ट मिल सकता है। शुक्रिया कुणाल जी। चलिए मनोज जी, आपसे गोल्ड सिल्वर पे बातचीत नहीं हुई थी। घरेलू बाजार में सोने में तेजी का एक बड़ा फैक्टर रुपया भी है। क्या लग रहा है रुपए में यहां से और कितनी तेजी आपको दिख रही है? बिल्कुल, रुपी यहाँ पे रिकॉर्ड लो पे देखने को मिल रहा है। काफी जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे अभी ऑलरेडी हमारे कोलीग ने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल, अगर एक चीज और मैं यहाँ देखूं तो जो रियल जो एक्सचेंज रेट है रुपी का रियल, वो हम देख रहे हैं कि 108 के रिकॉर्ड स्तर पर जो है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहा है कि रुपी में अभी और यहाँ थोड़ी वीकनेस जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। बजट ही यहाँ पे एक ट्रिगर रहेगा। अगर वहां से गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफपीआई इनफ्लोज बढ़ाने के संकेत होते हैं तो यहाँ सपोर्ट करेंगे रुपी को। नहीं तो हमारा मानना है कि एक बार 87.40 तक जो है रुपी वीकेंड हो सकता है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में मजबूती बनी हुई है। सोने में हमारा मानना है कि जो बढ़त है वो एक्सटेंड हो सकती है। डिप्स में बाय करना चाहिए, जो फेब्रुवरी का वायदा है 78,300 के स्तर पे बाय करें। 77,950 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 79,000 तक के रहेंगे। सिल्वर में अगर थोड़ा डीप आता है 91,500 के आसपास, तो वो एक अच्छे लेवल होंगे बाय के लिहाज से। 90,800 के स्टॉप लॉस से वहां भी बाय करें। लक्ष्य ऊपर में 93,600 के रहेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपकी कॉल भी आ चुकी है। उसमें आज चौतरफा तेजी का ही रुख है। आज कॉपर देखिए, कॉपर 830 के बेहद करीब है, एल्युमिनियम 245 के ऊपर, जिंक है 274 के आसपास। मनोज जी,
क्या लग रहा है, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? हाँ बिल्कुल, मेटल्स में पिछले सप्ताह निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी विश्वमोहन जी। यहाँ पे हमने देखा है कि जो कच्चे तेल में बढ़त आई है उसका सपोर्ट मेटल में देखने को मिला है। साथ ही रुपी की वीकनेस का सपोर्ट है। दूसरा, चाइना के जो ट्रेड के डेटा आए हैं वो भी उम्मीद से बेहतर है, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो यहाँ पे बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। 243-44 के आसपास एल्यूमिनियम मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। जनवरी का वायदा 241 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य ऊपर में 247 248 तक के रखे जा सकते हैं। 247 के टारगेट के लिए एल्युमिनियम खरीदने की सलाह टॉप पिक आ रही है मनोज जी की तरफ से आज के लिए। 241 का एसएल भी ध्यान रखिएगा। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? विष्णु जी देखिए, कॉपर और जिंक में एक अच्छी खासी हमने बढ़त बनते हुए देखी है। कॉपर अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ये हफ्ता भी हमें लगता है कि पॉजिटिव साइड में जाएगा, क्योंकि चाइना से काफी हद तक पॉजिटिव ट्रिगर्स मिले हैं। तो कॉपर में खरीदारी करना चाहिए करीबन 826 में। स्टॉप लॉस 822.80 का लगा है। टारगेट हमें लग रहा है 833 तक देखने को मिल सकता है। साथ में जिंक हमें लगता है कि एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखा सकता है। जिंक में करीबन 270-80 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस करीबन 267 का लगा है। टारगेट 277 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और जिंक हमें लगता है कि पॉजिटिव टेरिटरी में और यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो मेटल्स की बात हो गई, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ग्वार आज मजबूत थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन क्या वजह है? वजह यह कि दिसंबर में 35,000 टन ग्वारगम का एक्सपोर्ट हुआ। ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं और बाकी ग्वार के जो बाकी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, चूरी कोरमा वगैरह के, उसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी अच्छी है। मनोज जी, क्या फंडामेंटल्स, क्या रिपोर्ट है आपके पास ग्वार को लेकर, और आगे क्या ग्वार में कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद है अब? ग्वारगम के फंडामेंटल यहाँ पे काफी स्टेबल है। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है तो इस साल एक्सपोर्ट जो है बेहतर ही रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जो मजबूती आनी चाहिए थी वो आते हुए देखी नहीं है। अब रुपी में भी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यह भी ग्वार के लिए जो है एक पॉजिटिव फंडामेंटल के रूप में देखना चाहिए। हमारा मानना है कि जो दायरा बना हुआ था ग्वार सीड ग्वारगम का, उससे बाहर यहाँ पे ये कमोडिटी आती हुई नजर आएगी अब, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांगली शेप अप हो रहे हैं। तो ग्वार सीड में शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 5,650 और ग्वारगम में 11,200 ये लेवल फिर एक बार 15 दिन से एक महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ग्वार सीड का फेब्रुअरी वायदा 5,400 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए 5,280 के स्टॉप लॉस से। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 10,400 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 10,220 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे एक बढ़त की संभावना वर्तमान लेवल से नजर आती है। अनुज जी, आपका टेक क्या है ग्वार पर? देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखें तो ग्वारगम की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। साथ में अगर देखें तो क्रूड के प्राइस भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो फिजिकल मार्केट में डिमांड सिनेरियो आया, जिसकी वजह से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं। हालांकि काफी टाइम से हमने देखा था कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में थे, फिजिकल डिमांड भी नहीं थी। बट अभी यहाँ क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम है, हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है ग्वारगम में, और हमें लगता है कि जल्दी ही प्राइस 11,000 के ऊपर फिजिकल में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी, अनुज जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को बताया कि क्या करना है आपको नॉन एग्री और एग्री मार्केट में। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे।